तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वास्थ्य रिपोर्ट 2020 के अनुसार एक सामान्य महिला का औसत वजन कितना होना चाहिए, यानी एक जो सामान्य महिला है उसका वजन कितना होना चाहिए जो गर्भवती नहीं है। तो जो नॉर्मल लेडीज होती हैं उनका वजन 55 किलोग्राम होना चाहिए। अगर गर्भवती महिला जो दूसरी तिमाही में प्रवेश कर चुकी है उसे कितना अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए, यानी एक ऐसी महिला जो दूसरी तिमाही में है पहुंच गई, यानी कि 4 से ऊपर पहुंच गई, 4 महीने से ऊपर पहुंच गई है, तो अब उसको कितना अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए, तो 9.5 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। एक गर्भवती महिला जो तीसरी तिमाही में है उसे कितना अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर वो तीसरी तिमाही में, देखिए दूसरी तिमाही में है तो उसे 9.5 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन अब वो तीसरी तिमाही में पहुंच गई है, यानी कि बहुत जल्दी अब वो बालक को जन्म देने वाली है, तो ऐसे में उसको कितना एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, तो ऐसे में 22 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए। पेंटावेलेंट वैक्सीन की खुराक कब दी जाती है। स्तनपान कराने वाली महिला जिसका बच्चा 0 से 6 महीने का है उसे सामान्य महिला से कितना अधिक प्रोटीन चाहिए। अब महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया है और उसका जो बच्चा है वो 0 से 6 महीने के बीच में है, अब वो स्तनपान करा रही है बालक को, तो अब उसको कितना प्रोटीन चाहिए, अब उसको 16.9 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक धात्री महिला जिसका बच्चा 6 से 12 महीने का है उसे सामान्य महिला से कितना अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए, केवल 13.2 ग्राम प्रोटीन की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है। अगर देखिए 0 से 6 महीने के बालक को कितना प्रोटीन चाहिए, तो ऐसे में उसको 8.1 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। एक 7 से 12 महीने के बालक को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए, तो अब क्या चाहिए 10.5 ग्राम। देखिए 44 नंबर, एक 10 से 12 साल तक के बच्चे को लगभग कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब ये बालक 10 से 12 साल का हो गया तो अब उसको 32 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी प्रतिदिन। एक 13 से 15 साल के बालक को कितने प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, अलग अलग पूछते हैं, 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18। तो अब 13 से 15 से अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना 44.9 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन उसको पड़ेगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो 16 से 18 साल के लड़के को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो बालक अब 16 से 18 का हो गया है, उसको 55.4 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। 16 से 18 साल की कोई बालिका है उसको प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो 16 से 18 साल की बालिका को प्रतिदिन 46.2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता रहेगी। 48 आईसीएमआर 2020 के अनुसार एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन चाहिए। जो आईसीएमआर 2020 के अनुसार एक सामान्य महिला और पुरुष को कितना ग्राम वसा चाहिए, 27 ग्राम फैट की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन। चलिए, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो एक गर्भवती महिला जो है उसको प्रतिदिन 175 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है। उसको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलती कितनी है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है सर हमें, तो 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना, धात्री महिला को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, धात्री महिला समझ गए ना, स्तनपान करा रही है महिला, उसको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसको 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ये एक शिशु जो 6 महीने का है, 0 से 6 के बीच में है, उसे कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो 0 से 6 महीने का जो आपका शिशु है उसको 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन चाहिए। नवजात शिशु किसे कहते हैं, जो 0 से 28 दिन का शिशु होगा उसको हम नवजात कहते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल जो दूध होता है, कोलेस्ट्रॉल दूध में IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। जो 60 नंबर, एक शिशु जो 7 से 12 महीने का है उसे प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो 7 से 12 महीने का कितना चाहिए, 95 ग्राम चाहिए। क्या देखिए 61, बच्चों द्वारा माता के दूध को छोड़ना क्या कहलाता है। 0 से 6 महीने तक बच्चा जो है दूध पीता रहता है, कुछ कुछ बच्चे 1 साल तक भी पीते हैं, उसके बाद में वो बच्चे माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं। तो जब माता के दूध को पीना छोड़ते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम वीनिंग कहते हैं। माता को पहली बार ये अनुभव हो कि उसके गर्भ में कोई शिशु पल रहा है तो उस अनुभव को हम क्या कहते हैं, उसको लाइटनिंग कहते हैं। और 10 से 12 साल तक का जो लड़का और लड़की ये दोनों होंगे उनको प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 130 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। 18 साल के लड़का और लड़की को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो 16 से 18 साल पर भी 130 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना सेलेनियम चाहिए, तो 40 माइक्रोग्राम सेलेनियम चाहिए सामान्य पुरुष को। सामान्य 6 आईसीएमआर 2020 के अनुसार एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना विटामिन ए, कितना रेटिनॉल चाहिए। विटामिन ए को 1000 माइक्रोग्राम जो है चाहिए रहता है, क्या विटामिन ए, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। 7 विटामिन ए की पहली खुराक एक बच्चे को कब दी जाती है, तो अभी बताया था आपको, विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह पर दी जाती है बालक। सामान्य महिला को प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए, जो सामान्य महिलाएं हैं उनको 840 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए। गर्भवती महिला को आईसीएमआर 2020 के अनुसार प्रतिदिन कितने रेटिनॉल की आवश्यकता होती है, तो जो गर्भवती महिला है उसके पेट में एक शिशु पल रहा है तो ऐसे में उसको 900 माइक्रोग्राम रेटिनॉल विटामिन ए की आवश्यकता पड़ेगी। अगला देखिए 70 नंबर, आईसीएमआर 2020 के अनुसार एक धात्री महिला मतलब स्तनपान करा रही है, अब शिशु का जन्म हो गया है, अब उसको कितना चाहिए, तो अब उसको 950 माइक्रोग्राम जो है रेटिनॉल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब वो शिशु को दूध भी पिला रही है तो खुद के लिए भी रेटिनॉल चाहिए और शिशु के लिए भी रेटिनॉल चाहिए, तो 50 ग्राम और बढ़ जाता है, तो 950 ग्राम पूछा है। हो सकता है आपसे डिफरेंस पूछ दे
कि एक सामान्य महिला और मतलब कि एक गर्भवती महिला और एक धात्री महिला में रेटिनॉल में कितना डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखना +50 ग्राम का डिफरेंस रहता है, यानी कि 50 ग्राम एक्स्ट्रा उसको चाहिए रहता है जब वो बालक को दूध पिला रही है। ठीक, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।